हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की अंग्रेजी व्याकरण की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये क्या करता है कि एक्सप्लेन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ ए वर्ड is used in a sentence। देखिए, द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ ए वर्ड इज यूज्ड इन ए सेंटेंस, कि कोई शब्द किसी वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्सप्लेन कौन करता है? ये करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अर्थात किसी शब्द का प्रयोग हम किसी वाक्य में जब करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में हम समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तरह के वाक्य के ये पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, और उनको हमने भागों में बांट रखा है। तो उनको हम अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से किन किन भागों में बांटते हैं वो हमको पढ़ना है। ठीक है, कि एक जो वाक्य होता है, एक सेंटेंस जो होता है, ये सेंटेंस में कितने क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ग्रामर्स से संबंधित पार्ट्स हो सकते हैं, उनको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये वास्तव में अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने का जो प्रारंभिक टॉपिक होता है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस लिखा कि राम इज गोइंग टू मार्केट नाउ, ये एक सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में देखिए, एक ये चीज़ है, ठीक है, एक ये है, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब इनको हम क्या क्या कहते हैं, क्या क्या इनका नाम देते हैं इसको उसमें अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत, तो ये सब अपन को पढ़ना है। ठीक है, जैसे राम क्या है, नाउन है, एक संज्ञा हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यानी दोनों को मिलाकर हम वर्ब बोल सकते हैं। ये क्या है, ये जोड़ने के लिए है। ठीक है, जो टू दे रखा है, प्रीपोजिशंस को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे भाग हैं इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, देखो इसके जो मुख्य पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं। ठीक है, या कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, 8 कौन कौन से होते हैं देखिए। एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, एक होता है एडजेक्टिव्स, एक होता है वर्ब्स, एक होता है एडवर्ब्स, एक होता है प्रीपोजिशंस, और एक होता है कंजक्शंस।
और एक होता है इंटरजेक्शंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये अपन को याद रखने हैं। एक तो होता है नाउन, एक प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखिए, इन 8 के बारे में हम आपको सामान्य जानकारी देते हैं। वैसे तो इन सबको अलग अलग वीडियो में, अलग अलग क्लास में हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, 8 को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी आज की क्लास में हम आपको देते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको पहला बताया कि एक होता है नाउन, ठीक है। अब जो नाउन है, जैसा कि आप हिंदी में बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं नाउन को, तो ऐसे ही आपको अंग्रेजी में भी इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या होते हैं। तो ये नेमिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड का मतलब आप जानते हो, जो नाम का बोध कराते हैं, ठीक है, और नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो नाउन किसको कहते हैं? देखिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम, ठीक है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कहीं पर किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम आ जाए, या किसी स्थान का, जैसे मान लीजिए अपन ने कहा अलवर, ये क्या आ गया? अब ये किसी स्थान का नाम आ गया। हमने कहा राम, ये क्या आ गया? ये वस्तु, ये व्यक्ति का नाम आ गया। हमने कहा मान लीजिए चेयर, ये किसी वस्तु का नाम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और जैसे संज्ञा होती, क्या आपको बताया भी हमने कि संज्ञा क्या है? इस ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस। ये सब क्या है? या हम आइडिया भी कह सकते। आइडिया जो होता है वो भी इसी में आता है, ठीक है, यानी जो हम कहें कि जो भाव होते हैं वो भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये जो नाउन है ये क्या है? ये किसी का नाम है। किस किस का नाम हो सकते है? ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम या विचार का नाम। इन सब को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भेद, ठीक है, या काइंड्स हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा होता है प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, हम आपको केवल सामान्य जानकारी दे रहे हैं, अभी कोई हम विस्तार से आपको उनको नहीं बता रहे। देखिए, दूसरा होता है प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? अब आप जानते हैं कि सर्वनाम जो होते हैं ना, वो रिप्लेस है नाउन, यानी नाउन के स्थान पर आते हैं। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर, ठीक है, जो प्रोनाउंस होते हैं। जब प्रोनाउंस किसको कहते हैं हम? सर्वनाम किसको कहते हैं? अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, हम अंग्रेजी की बात करें तो ए प्रोनाउन is used in place of a noun ये देखिए परिभाषा छोटी सी लिखी कि ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के, नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो देखो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आई है, वी है, यू है, दे, ही, सी, इट,
ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउंस होते हैं, इनके रूप चलते हैं। जैसे आई का माई बन गया, मी बन गया, ठीक है, ये सारे के सारे। ऐसे ही वी का आवर बन गया, अस बन गया, यू का योर बन गया और यू बन गया, दे का देयर बन गया और देम बन गया। ऐसे ही का हिज और हिम, सी का हर, इट का इट, इट्स, इट। ये सारे क्या हैं, ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। और ये कहाँ काम आते हैं, ये संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये प्रोनाउंस के बारे में सामान्य जानकारी हुई। अब हम दूसरा जो भेद है, ये दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दो हमने पढ़ लिए, तीसरा देखिए। अब तीसरा हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, हिंदी में बात करें तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है। और विशेषण कौन होते हैं, विशेषता बताने वाले, ठीक है। और ये किसको विशेषता बता रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन की। किसकी बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उनकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं कौन, एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हम ये कहें कि अब बहुत सारे हैं, जैसे मान लो अपन ने कहा बिग, ये भी क्या है, बड़ा, एडजेक्टिव है। अपन ने कहा ग्रीन, अब ये भी क्या है, हरा, यानी ये क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव विशेषण हो गया। ऐसे ही यंग, फन, यंग हो गया, या फिर हैप्पी हो गया, ये सैड हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सब शब्द क्या बता रहे हैं, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव के बारे में सामान्य जानकारी। चौथा हमने बात की वर्ब। अब देखिए वर्ब यानी क्रिया। ये क्रिया क्या है, अब क्रिया जो होते हैं ना, एक्शन वर्ड को क्रिया कहा जाता है। एक्शन वर्ड को ही क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। जो एक्शन वर्ड यानी कि जिन कार्यों से हमें किसी कार्य के, जिन शब्दों के उससे हमें किसी कार्य के होने अथवा करने का भाव पाया जाता है या बोध होता है, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी क्रिया के या कार्य के होने का या करने का बोध होता है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी की बात करें परिभाषा का, हम कह सकते हैं भाई ए वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक तो एक्शन और आज इसके साथ हम स्टेट, ये शब्द हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो वर्ब होते हैं ना, वो ये दर्शाते हैं कि भाई कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या कर रहा है, ठीक है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो अब देखिए हम पांचवा बताते हैं आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 5। हमने पांचवा आपको बता दिया जो प्रीपोजिशन, ये बहुत काम आते हैं हमारे, इनको हम वाक्यों में बार बार देखते भी हैं। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, वो रिलेशनशिप बताते हैं। क्या शो करते हैं, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो शो करते हैं, यानी किसके बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी जो वाक्य हमारा होता है उस वाक्य के दरमियान, उस वाक्य के जो वाक्य जो होता है, उस नाउन प्रोनाउन जो होते हैं ना, उनका संबंध किसी अन्य से बताता है, ठीक है। अर्थात जो सेंटेंस दिया गया है उसके जो नाउन और प्रोनाउंस होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, इनका संबंध वाक्य में अन्य जो शब्द होते हैं उनके साथ बताता है। यह अपन को ध्यान रखना है। जैसे प्रोनाउंस प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे, जैसे ऑन है, अपॉन है, या फिर अबोव है, इन, इनटू, एट, बिसाइड। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रीपोजिशन होते हैं। ये सारे शब्द जिनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है।
तो इन प्रीपोजिशंस का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं ये, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन कहते हैं, या अर्थात रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी संबंध दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, संबंध। तो इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इनका विस्तार से एक एक का प्रयोग हम पढ़ेंगे कि किसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अपॉन का कहाँ करते हैं, उनका कहाँ करते हैं, बेनीथ का कहाँ करते हैं, ठीक है, बाई का कहाँ पे करते हैं, एट का कहाँ पे करते हैं। देखिए छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच। छठा हम कहें कि कंजक्शंस जो होते हैं उनको हम कहें कंजक्शंस। देखिए कंजक्शंस जो होते हैं ये जॉइनिंग वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड, यानी ये जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किन किन को जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं या तो दो शब्दों को, यानी टू वर्ड्स, ठीक है, या आइडियाज़ यानी विचारों को, भावों को, इनको भी जोड़ते हैं। ये किसी दो फ्रेजेज को जोड़ते हैं, जो पदबंध होते हैं उनको जोड़ते हैं, या फिर क्लोजेस। क्या होते हैं, क्लोज यानी उपवाक्य, जो उपवाक्य होते हैं उनको जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। तो ये कंजक्शन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे एंड है, बट है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके अलावा बिकॉज भी होता है, और बिकॉज के अलावा सिंस है, इफ़ है, फॉर है, सिंस है, इफ़, ऐसे बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये कंजक्शंस होते हैं जो जॉइनिंग वर्ड होते हैं। और सातवां पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए। और सातवां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हो इंटरजेक्शंस, ये शायद आठवां था, ये आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, देखिए इंटरजेक्शंस जो होते हैं ना वो एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं। ये क्या कहते हैं, क्या होते हैं, ये एक्सप्रेसिव वर्ड। देखिए एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं ये सातों एक रहेगा यहाँ से, सॉरी। देखिए ये जो होते हैं एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं किसको, किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कोई हो, या फिर इमोशन, फीलिंग या इमोशन, इनको ये दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को। अब ये बहुत सारे शब्द जैसे आउच, ये शब्द आता है बहुत सी बार, ठीक है। ऐसा भी आता है वाव, बहुत सारे ऐसे आते हैं हेल्प, या फिर आता है कई बार हे, ये शब्द ऐसे हैं। हाई भी कई बार आता है। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इंटरजेक्शंस। विस्तार से स्पेशल कक्षा में इनको हम पढ़ेंगे। अब देखिए, और आठवां जो होता है एडवर्ब्स। देखिए एडवर्ब्स का मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का मतलब विशेषण तो है लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं, यानी वर्ब की विशेषता बताएंगे, ठीक है। अब जो वर्ब आएगी उनकी ये क्या बताएंगे, ये उनकी विशेषता बताएंगे, ठीक है। यानी डेस्क्राइब्स है वर्ब, डेस्क्राइब्स ए वर्ब, जो क्रिया है उस क्रिया की विशेषता बताते हैं वाले, बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। जैसे अपन कहें भाई स्लोली, ऐसा कह सकते हैं अपन, धीरे धीरे, ठीक है। क्वाइटली, ऐसा भी कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे क्वाइटली अगर हम कहते हैं वेरी, या फिर वेल, और कई शब्द हैं जैसे अपन कहते हैं हेयर, ये बहुत सारे शब्द हैं। तो इनको हम एडवर्ब्स कहते हैं,
ठीक है। तो एडवर्स हम स्पेशल क्लास में उनको अलग से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताए और सबके बारे में सामान्य जानकारी दी। अभी इनको हम अगली जब क्लास पढ़ेंगे तो इनको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।